जमीन नगर निगम की और लड़ाई समुदायों की। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रही हैं दरअसल एक खुला लैंड और कुछ निर्माण देख रहे हैं। ये गुरुग्राम के न्यू पालम विहार इलाके का है। वार्ड 1 की ये तस्वीर है और देखिए कि किस तरह से तस्वीरों में कि ये गेट लगा हुआ है और गेट से अंदर की जो तस्वीर दिख रही है उसमें एक सूर्य मंदिर दिख रहा है, पार्क दिख रहा है और आसपास में कुछ निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री भी रखी हुई है। दरअसल ये पूरा वाकया पालम विहार न्यू पालम विहार इलाके का है, जहां इस निगम की ज़मीन पर लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार किसी ने काली मंदिर बना लिया, तो कोई अंबेडकर भवन बना रहा है, तो किसी ने छठ पूजा घाट बना लिया। यानी लोगों ने बिना परमिशन, बिना सरकारी इजाज़त के अपनी सुविधाओं अनुसार राजनैतिक संरक्षण के आधार पर अपने अपने समुदाय के लोगों ने इस ज़मीन पर अपने हिसाब से निर्माण कर लिए। वो भी कच्चा नहीं, पक्का निर्माण। लेकिन अब मालिक तो कहीं और, यानी निगम तो कहीं और है। निगम को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब दो समाज, दो समुदाय आपस में सिर फुटौल करने को तैयार हैं। दरअसल ये जो गेट लगा हुआ है, इस गेट ये पहले पूर्वांचल समाज ने अपने छठ पूजा के लिए एक पक्का घाट बनाया है और एक मंदिर बनाई थी और यहाँ पे हजारों की तादाद में छठ पूजा के मौके पर व्रती आते हैं और छठ पूजा करते हैं। दरअसल राजनैतिक संरक्षण लेकर, राजनैतिक लोगों से संपर्क कर इसमें यह छठ पूजा घाट बनाया गया था और एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। दरअसल साल में एक बार भव्य छठ पूजा का आयोजन होता है और जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कई बार मंच से कह चुके हैं कि छठ घाट गुरुग्राम में बनेगा और जहां लोगों को सुविधा हो वहां वो छठ कर सकते हैं। शायद उसी से प्रेरणा लेकर ये लोग यहाँ पक्का छठ घाट बना दिए और मुख्यमंत्री के आदेश का ही वाकया था कि निगम पूछने तक नहीं आया। लेकिन अब देखिए किस तरह से कुछ दूसरे समाज के लोग यानी अंबेडकर भवन बना रहे हैं और इन्होंने गेट उस गेट पे लगा दिया जिससे एंट्री छठ घाट के लिए लोग आ रहे थे उनके लिए हो रहा था। जैसे ही रातों रात निर्माण हुआ, अवैध कब्जा हुआ, देखते ही आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए और ख़ास तौर पर पूर्वांचल समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए, जिनकी इस भूमि पे, जिनके इस पार्क पे, जिनके इस छठ घाट पे दूसरे समाज के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। यहाँ बार बार अवैध कब्जा का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि यह ज़मीन निगम की है और जो भी यहाँ निर्माण कार्य हुए हैं उसको लेकर कोई निगम ने परमिशन किसी को नहीं दी। चाहे वो मंदिर की बात हो, चाहे वो पार्क की बात हो, चाहे अम्बेडकर भवन की बात हो या काली मंदिर की बात हो, यानी लोग अपनी सुविधा के अनुसार ही यहाँ निर्माण कार्य कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अवैध कब्जे दूसरे समाज के द्वारा, दूसरे समाज के छठ घाट पे अवैध कब्जा हुआ, यह बात सुर्खियों में आ गई और पूर्वांचल समाज के लोगों ने आज एक बैठक की और बैठक कर इसकी लड़ाई लड़ने की ठानी है। हालांकि मंदिर में चंद लोग भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आज चंद लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने एक रूपरेखा तैयार कर निगम कमिश्नर को एक लिखित शिकायत दी और शिकायत देकर लड़ाई की बात कर रहे हैं। आइए इन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि क्या कुछ मामला है। ये जो हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये अगले पार्षद जब थे आज से 10 साल पहले, उन्होंने हमें ये जगह अवॉइड कराया और उस समय हम लोग 2008 से पूजा यहाँ कर रहे हैं। लेकिन आज तत्काल पता नहीं क्या हुआ, उनको हमारा रास्ता ही बंद कर दिया उनको। हमारा सूर्यदेव मंदिर और छठ घाट के और अंबेडकर भवन का एक सम्मिलित पार्किंग एरिया और गेट था। उस गेट को अंबेडकर भवन के द्वारा जबरन वहाँ पे गेट लगा के कब्जा कर दिया गया है। यहाँ छठ पूजा हम 90 से मनाते जा रहे हैं। रजिस्टर्ड हमने 2008 में किया, लेकिन ये अभी कुछ दिन से मतलब यहाँ पे हम लोगों ने भाई निगम के पास, जब पहले ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, जब से हम लोग पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ये नगर निगम के अंदर आ गया था। निगम पार्षद के अंदर हम लोगों ने पार्क के लिए घोषणा के लिए उसने करवाया था, दीवार वार करवाया था, तो दीवार तोड़ दिया गया। फिर हम निगम के पास गए तो निगम बोला जब हम अपने पैसे खर्चे से बना के देंगे। उन्होंने एरिया कितना एरिया चाहिए, तो हम लोगों ने एरिया बता दिया। फिर हमने कुछ एरिया अपने जो छठ पूजा के लिए और उसके लिए और जो निगम पार्क के लिए हमने पार्किंग का जगह कहते, जो कोई गाड़ी से आएगा, बाइक से आएगा, स्कूटी से आए, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग
एरिया हमने छोड़ दिया था। और उसके बाद क्या होता है, छठ पूजा होता है, उसमें 15 से 20 हजार आदमी आते हैं। तो मेन गेट हमने उन्होंने क्या किया, छोटा सा जबरन मतलब निगम से जो हमारी अनुमति मिली इधर गेट से, उधर से ना करके अलग एक गेट लगवा दिया गया है। और इन लोगों ने मतलब ऐसा कर दिया, और हमारी कोई गैदरिंग होगी, कल को कुछ भगदड़ हुआ तो हमारे पास इतना छोटा सा गेट एक लास्ट में दे दिया। हम लोगों ने बोला था 2 गेट हम रखेंगे, एक से एंट्री करेंगे, एक से निकालेंगे, क्योंकि उस टाइम 20 हजार आदमी 25 हजार आदमी हो जाता है, इतनी गैदरिंग हो जाती है, निकलना एक छोटा सा गेट से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने निगम से मांगना था कि भाई हमारा ये एरिया रहने दो जिसमें पार्किंग भी और दोनों तरफ से एक एंट्री हो जाएगी, एक तरफ से बाहर जाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, हम लोग पहले बोले कि भाई ठीक है कि एक ही रहेगा, खाली रहेगा, और कल को अचानक मतलब हमारे बंदे मना करने गए तो उनको धमकाया भी जबरन, बोला अब अंदर चले जाओ। अब हमें नहीं पता है अम्बेडकर भवन से थे या उनके कोई बुलाए हुए मतलब जो गुर्गे थे, कौन था हमें नहीं पता। जब हम लोग यहाँ आए तो और 4-5 बंदे को करने गए, तो फिर हम लोग को बोला था भाई झगड़ा नहीं करना। हम लोग निगम कमिश्नर के पास गए, ज्वाइंट कमिश्नर के पास भी गए, नज़दीक जो चौकी लगता है घेरा थाना, वहाँ पे भी हम गए, लेकिन सब लोगों ने आश्वासन दिया जो हम आगे कार्रवाई करेंगे और आपका ये गेट हम खुलवा कर